प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजन से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है अंत समय के विषय में, यानी कि संसार का अंत कब होने वाला है, बाइबल क्या बताती है इस बारे में। आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे सामने ऐसी आती हैं कि लोग कहते हैं कि अब अंत होगा, तब अंत होगा और संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें सच्ची बातों पर ध्यान देना है, यानी कि बाइबल पर, क्योंकि सत्य जो है वो बाइबल ही बताती है। और बाइबल जब बताती है कि अंत समय कब होगा तो हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो वो क्या डेट है, क्या तारीख है, कौन सा समय है, उसके विषय में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, जो 1 साल का कोर्स है, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, और इसमें आपका जो बेस मजबूत होगा ताकि आप प्रचार करने वाले बन सकें। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा कि मुझे BBS कोर्स करना है। इतना लिखना है आपको। पूरी जानकारी आपको मिलेगी और आपको डेट बताई जाएगी कि कब से ये हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, घर में बैठकर आपको ये कोर्स करना है, 1 साल का है और सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, तकलीफें, प्रभु जी, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, श्राप बंधन, बेरोजगारी, प्रभु जी, कर्जे, नशा, बांझपन, बीमारियां हर एक घर से अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। आज का संदेश है अंत समय के विषय में, यानी कि संसार का अंत कब होगा। ये बहुत बड़ी एक जिज्ञासा मनुष्य के मन में है। जो लोग प्रभु में हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार का अंत तुरंत होने वाला है। तो वचन कहता है कि संसार का अंत तुरंत होने वाला है, तो कब होने वाला है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और यही सवाल हर एक विश्वासी के मन में रहता है कि वो कब और कौन सा दिन होगा जब संसार का अंत होगा। उसके लिए सब लोग तैयारी में लगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। जब यीशु मसीह आएंगे तभी संसार का अंत होने वाला है। वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा समय है, उसके विषय में बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है। इसलिए हमें बाइबल पर विश्वास करना, ना कि किसी मनुष्य पर, किसी भी अनाउंसमेंट पर हमने विश्वास नहीं करना कि कौन सी तारीख को यीशु मसीह आ जाएंगे, इस तारीख को संसार का अंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है वचन को पढ़ने की, समझने की और उस पर चलने की और उस पर विश्वास करने की। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, क्योंकि जगत का अंत होना तो ज़रूरी है, ये तो वचन बताता है हमको। तो आइए देखते हैं उस वचन को जहाँ पर लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यह है पहला पत्रस 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक ही जरूरत है हमें प्रार्थना करने की, क्योंकि वो समय भविष्य के गर्भ में है। यीशु मसीह ने उस समय के विषय में क्या कहा है, हमें क्या जानकारी दी है, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो मेरे और आपके भले के लिए कहा है और हमें बताया है कि वो समय कब होगा जब इस संसार का अंत होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात सच्ची है कि इस संसार का अंत हो जाएगा, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, आकाश और ये पृथ्वी, ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। जब हम देखते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। 10 पद में क्या लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन
आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, यानी कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। वो दिन कौन सा होगा, इसके विषय में हम यीशु मसीह के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि प्रभु आप बताइए कि वो दिन कौन सा है, कि कब आप आने वाले हैं और कब इस संसार का अंत होगा और कब विश्वासी लोग आपके साथ जाएंगे। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 32 पद से मैं पढ़ूंगा, जब चेलों ने यही सवाल प्रभु यीशु मसीह से किया। यहाँ लिखा है कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी कि गर्मियां करीब आ गई हैं। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर खड़ा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। उसके बाद 36 पद में प्रभु यीशु मसीह ने वो समय वो दिन बताया है। वो कौन सा दिन है जब संसार का अंत होगा? सुनिए ध्यान से। 36 पद में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अब अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कोई नहीं जानता, तो कोई भी नहीं जानता, तो फिर लोग क्यों अटकलें लगाते हैं कि इस तारीख को, इस महीने में, इस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और संसार नष्ट हो जाएगा। हम इन बातों पर विश्वास ना करें, ये अफवाहें होती हैं जो हमें विचलित करती हैं। इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। यीशु मसीह जो बता रहे हैं वही बात सच्ची है। वो कहते हैं 36 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 36 पद, अब उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे लिख लीजिए अलग पेपर पे और इसे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो दिन वो घड़ी कौन सी है, ये जब इस संसार का अंत होगा। तो फिर हम क्यों सांसारिक लोगों की बातों में आकर जो हमें विचलित करते हैं कि इस तारीख को, इस घड़ी में, इस समय पर, इस महीने में, इस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और ये संसार खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने जो बताया उस पर हमें विश्वास करना है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। वो कैसे होगा, वो हमें, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। वो अचानक आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा दूसरा पतरस में। फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं 37 से 39 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जैसे जैसे नूह के दिनों में वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हमें पता भी नहीं चलेगा और यीशु मसीह चोर की नाई इस संसार में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें तैयारी करने की। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और वो कभी भी आ सकता है, चोर की नाई आ सकता है। संसार का अंत है लेकिन चोर की नाई चुपचाप से एक दिन अचानक हो जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बता दी गई है बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है कि वो परमेश्वर जानता है। इसीलिए लिखा है, बार बार लिखा है कि तैयार हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। देखिए पहला पतरस 4 अध्याय 7 पद को अगर हम दोबारा पढ़ें तो वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। यह संत पतरस ने लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उन भरमाने वाली बातों में ना आए जो लोग अफवाहें फैलाते हैं कि इस दिन यीशु मसीह आने वाले हैं। सिर्फ वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल से अगर आप BBS कोर्स करना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आगे की सारी बातें आपको बताई जाएंगी ताकि आप इस कोर्स को कर सकें। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, घर बैठे आपको करना है। हम बुक आपको पोस्ट करेंगे और आपको वहीं सारी बातें समझा दी जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे।
यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लगे रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।